ये कोई राज नहीं कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, इन्वेस्टर्स अपने आप को ये कॉन्विंस करने के लिए कितनी भी मेंटल जिम्नास्टिक्स कर लेते हैं कि इस बार सब कुछ अलग है। लेजेंडरी इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पल्टन, जिन्होंने 38 साल तक एवरेज 15% एनुअल ग्रोथ दिया, उन्होंने इन 4 वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महंगे वर्ड्स बोला, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। और वो सही थे, क्योंकि ब्रोकरेज अकाउंट को एम्प्टी करने का सबसे फास्ट तरीका होता है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म को फाइनेंशियल जीनियस का मास्क पहना देना। और यही से आता है जेसे लिवरमोर, जिसको स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का पायोनियर माना जाता है और जिसके ऊपर बेस्ड था बेस्ट सेलिंग बुक रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर का मेन कैरेक्टर। ये बंदा क्रैशेस में मार्केट शॉर्ट करके अपनी फॉर्चून्स बनाता था। उसने एक बार कहा था, वॉल स्ट्रीट में कुछ भी नया नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेकुलेशन तो पुराने जमाने से चलती आ रही है। आज जो मार्केट में हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और फिर से होगा। और एक बबल है जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करता, एक ऐसा बबल जो आज के मार्केट से डेंजरस लेवल तक मिलता जुलता था। main.com या 2008 की क्राइसिस की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे बबल की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जब ये बबल फूटा, डैमेज बहुत अगली था। मार्केट 50% टूट गया, दुनिया की बेड कंपनीज 60-80% गिर गई, इन्फ्लेशन 3% से 11% तक जंप हो गया और मार्केट को रिकवर होने में 8 साल लग गए। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 बबल की, अर्ली 1970s का। लेट 1960s की कहानी यही से शुरू होती है। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे 20 साल का इकोनॉमिक शुगर हाई एंजॉय। लेट 60s में लोगों के पास पैसा था, कॉन्फिडेंस था और सबसे ज्यादा ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। और क्यों ना हो, यूएस ने जर्मनी को WWII में हरा दिया, मून पार आदमी भेज दिया अलेजिडली, और एच स्केच तक इन्वेंट कर दिया। लाइफ सॉर्टेड लग रही थी। और इस ऑप्टिमिज्म के बीच सबसे शाइनिंग सेंटर स्टॉक मार्केट। 1945 से 1970 तक यूएस स्टॉक मार्केट 350% ऊपर गया। इस बुल रन ने एक नई इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को पॉपुलर बना दिया, वन डिसीजन स्टॉक्स। आइडिया सिंपल था, ऐसे पावरफुल कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसमें आपको बस एक हाई डिसीजन लेना हो, बाय करो बस, सेल का क्वेश्चन ही नहीं। यही कंपनीज बन गई निफ्टी 50, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, मैकडोनल्ड्स और भी बहुत सारी ब्लू चिप जायंट्स। इन कंपनीज को लोग प्रैक्टिकली बुलेट प्रूफ समझने लगे और इसलिए उन्हें बेचना पागलपन समझा जाता था। और इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नो ब्रेनर लगे और जीरो डाउनसाइड वाली लगे तो अक्सर वो एक फाइनेंशियल ग्रेनेड होता है जिसका पिन पहले ही निकला होता है। यही निफ्टी 50 के साथ हुआ। अर्ली 1970s तक ये स्टॉक्स इतने ओवरप्राइस्ड हो चुके थे जैसे ग्रेविटी का उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं। मार्केट की एवरेज पे 15 थी, सिंपल, नॉर्मल, पेरेंट्स फ्रेंडली नंबर। और निफ्टी 50 फेरी टेल लेवल वैल्यूएशंस। कोका कोला 46 पे, जेरोक्स 49 पे, मैकडोनल्ड्स 86 पे, पोलारॉयड 90 पे और ओवरऑल एवरेज पे 42। पीक पार टॉप 5 निफ्टी 50 स्टॉक्स पूरे मार्केट का क्वार्टर हिस्सा होल्ड करते थे। पूरा ग्रुप मिलकर यूएस मार्केट का लगभग 45% कवर करता था। फिर आया एक 97374, डोमिनोज गिरने शुरू हो गए। रियलिटी ने सबको थप्पड़ जैसा शॉक दिया। ऑयल प्राइसेस 4x हो गए, इन्फ्लेशन 11% पर पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% से 9% तक डबल, और प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ऑफिशियली खत्म कर दिया। रिजल्ट, मार्केट 50% क्रैश।
ग्रेट डिप्रेशन के बाद का वर्स्ट बियर मार्केट और ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स, वो करेक्ट नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोका कोला 60% डाउन, मैकडोनल्ड्स 70% डाउन, पोलारॉइड 90% कोलैप्स। वन डिसीजन स्टॉक्स बन गए वन बिग ऑबिचुअरीज। और सबसे पेनफुल पार्ट, रिकवरी क्यूट वी शेप वाली नहीं थी जैसे पैंडेमिक के बाद।